गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हमारा भौतिक शास्त्र 2023 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको आपको अच्छे से करना है क्योंकि यही प्रश्न जो है इस साल आने की संभावना है बहुत ज़्यादा इन्हीं प्रश्नों का। तो यहाँ पर देखिए आपके पास प्रश्न क्रमांक पहला आपका प्रेरकी प्रतिघात क्या है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। अब आपके पास देखिए प्रतिघात किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हम रोड में चल रहे होते हैं तो क्या होता है, एक ब्रेकर आता है, कई जगह बहुत सारे ब्रेकर आते हैं, कई जगह 2 ही ब्रेकर होता है, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो हमारे मार्ग में क्या करता है, वो रुकावट डालता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखिए धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, ठीक है, धारा के मार्ग में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, XL ओमेगा है ना, XL की वैल्यू क्या है, ओमेगा L को हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वही काम है जो उद्दिष्ट धारा परिपथ में ओमी प्रतिरोध का काम क्या होता है, रुकावट डालना। प्रतिरोध है ना, मतलब रुकावट। मैं पहले ही बता दिया, एक उदाहरण आपको पहले ही दे दिया हूँ, रोड वाला, ब्रेक वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रेरण प्रतिघात को हम XL से डिनोट करेंगे और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिरोध के लिए है ना, प्रेरण प्रतिघात के लिए हम कुंडली का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम XL से डिनोट करेंगे, इसका मान जो होगा ओमेगा L होगा। ठीक है भाई, जब ओमी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो इनका भी मात्रक क्या होगा, ओम होगा, क्योंकि दोनों का कार्य क्या है, एक ही है। दोनों क्या कर रहे हैं, रुकावट डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बनाइए बेटा जो क्वेश्चन दिया उसको, है ना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है, किस रंग के लिए प्रकाश है ना, किस रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे दृश्य प्रकाश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, दृश्य प्रकाश। ठीक है, दृश्य प्रकाश मतलब क्या है, ये जो आपका रेनबो बनता है, रेनबो मीन्स क्या होता है, इंद्रधनुष, है ना। ठीक है, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे हम प्रकाश को किसी माध्यम में क्या करते हैं, किसी माध्यम में प्रवेश कराते हैं ना, तो किसी माध्यम में प्रवेश कराने पर क्या होता है भाई, जैसे सपोज हम क्या करेंगे, ये आपका प्रिज्मा है, प्रकाश जो है क्या हुआ, यहाँ पर आपतित हुआ है ना, इंसिडेंस हुआ, तो प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो जाता है, ऐसे 7 रंग इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 और सपोज यहाँ पर ये 7। तो आपका क्या होता है, बैगनी, जामुनी, ठीक है, बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि जिनका झुकाव यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा है वो नीचे रहेगा और जिनका झुकाव कम है ना। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न तो ये है कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किसके लिए होता है ना। ठीक है, अपवर्तनांक सबसे अधिक किसके लिए होता है, तो जिनका झुकाव सबसे अधिक होता है उन्हीं के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर झुकाव जिस रंग के लिए, किस रंग का झुकाव सबसे अधिक है, किस रंग का झुकाव सबसे अधिक है, बैगनी रंग, है ना। तो बैगनी रंग के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक जो होगा, ठीक है, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, मतलब बैगनी से है ना लाल रंग की ओर बढ़ते जाते हैं, अपवर्तनांक का मान क्रमशः घटता जाता है। इतनी बातें हैं समझ में, क्या घटता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, बैगनी से कहाँ तक, लाल तक, है ना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी, लाल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए बैगनी से लाल तक का आपका अपवर्तनांक घटता जाएगा। ठीक है, अपवर्तनांक घटता है ना। बट क्या हो जाएगा, देखिए जब हम क्या करते हैं, फोकस के बारे में बात करते हैं, है ना, इनके फोकस के बारे में बात करते हैं, तो जिनका फोकस कम होगा, जिनका फोकस, बेटा बातें नहीं, जिनका फोकस कम होगा उनका झुकाव क्या हो जाएगा, कम होगा।
बट क्या हो जाएगा, देखिए जिनका फोकस अधिक होगा वो अधिक दूरी तक जाएगा। तो जैसे जैसे हम फोकस के बारे में बात करेंगे, है ना, तो फोकस दूरी क्या होता है, देखिए बैगनी से लाल की ओर जाने पर बढ़ता है फोकस, है ना, बैगनी से, ये प्रश्न बनता है, कभी अपवर्तनांक आ जाता है, कभी फोकस का आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए फोकस बैगनी से, है ना, लाल रंग की ओर क्या करने पर, बढ़ने पर, ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है। कौन बढ़ता है, फोकस दूरी बढ़ता है। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि ये प्रश्न आने वाला है ना, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अधिक है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न, है ना, ये भी आपका 23 में ही आया है, 2 सेट में आया हुआ है, ए सेट और बी सेट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की प्रकृति लिखी है ना। तो 2 बिंदु आवेश, अब यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास बिंदु वस्तु किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी उनके आकार की तुलना में क्या होता है, जैसे सपोज, है ना, ये आपका क्या है, मैदान है, और मैदान में क्या होता है, एक फुटबॉल क्या करता है, इधर उधर सभी और क्या करते रहता है, मूवमेंट करते रहता है। तो देखिए फुटबॉल का आकार और उनके द्वारा चली गई दूरी क्या है, फुटबॉल का आकार उनके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में क्या बहुत कम है ना, तो कम है, तो यहाँ पर फुटबॉल क्या कहलाएगा, आपका बिंदु वस्तु कहलाएगा। फुटबॉल क्या कहलाएगा, बिंदु वस्तु कहलाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखिए 2 बिंदु वस्तु, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा आपका, श्रेया डोंट टॉक, यस राइट फास्ट, राइट एवरीवन, यस एज इट इज। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये जो आपका है, ये आपका बिंदु क्या हो गया, आपका वस्तु हो गया, है ना, सॉरी बिंदु आवेश हो गया। अब ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। हमको क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की प्रकृति लिखिए यदि Q1 Q2 बड़ा है 0 से, है ना। क्या देखिए Q1 और Q2 बड़ा है 0 से, और एक कंडीशन है, देखिए एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन आपका है Q1 Q2 छोटा है 0 से। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, Q1 Q2 बड़ा है 0 से, Q1 Q2 छोटा है 0 से, मतलब क्या हो जाएगा भाई, यदि हम क्या करते हैं, देखिए धन गुना धन, है ना, सजातीय आवेश धन मिलता है। अब भाई धनात्मक वाली संख्या जब हम संख्या रेखा बनाएंगे तो 0 से बड़ा होता है, और ऋणात्मक वाली संख्या 0 से क्या होता है, छोटा होता है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, छोटा होता है। बट यहाँ पर देखिए ऋण गुना ऋण, ये भी धन होता है कि नहीं होता है, मीन्स यहाँ पर देखिए धन रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको, पॉजिटिव, मतलब दोनों आवेश क्या होंगे, सजातीय आवेश होंगे। तो क्या मिलेगा, धनात्मक, मतलब 0 से बड़ा, मतलब क्या हो जाएगा, सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो आपका प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, 2 वस्तु, है ना, 2 बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा वहां पर। ठीक है, सेकंड क्या है, देखिए Q1 Q2 लेस देन 0, मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए आपका माइनस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए जब विजातीय आवेश होते हैं तब उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, आपका 0 से छोटा होता है। आ रहा है समझ में, है ना, माइनस आ रहा है, मतलब 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। मतलब सेकेंड टाइम आपका जो प्रश्न है उसके अनुसार इन बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो कैसे होगा, आकर्षण बल होगा, क्योंकि हम जानते हैं सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। आगे बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका क्या हो गया, देखिए हाँ इसी को फाइंड किया इसमें, चलिए अब आपका ये देखिए आपका प्रश्न क्या है, निरोधी विभव से क्या तात्पर्य है। ठीक है, निरोधी विभव से क्या तात्पर्य है ना,
तो यहाँ पर देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर लगाया जाने वाला ऋणात्मक विभव निरोधी विभव पर, है ना, प्रकाश विद्युत धारा का क्या होता है, शून्य हो जाता है। ये देखिए क्या बोला गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर लगाया जाने वाला ऋणात्मक विभव होता है ना। आप दो तरह से बात किए हैं। ये देखिए आपके पास प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना, जिसमें क्या लेते हैं हम, निर्वात विद्युत नलिका से यहाँ पर हम, ठीक है ना, ऐसे प्रकाश डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, बाह्य परिपथ से जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है, ठीक है ना, और बाहर हम क्या करते हैं, बैटरी जोड़ते हैं। तो बैटरी जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे प्रकाश पड़ेगा इस कैथोड से क्या होने लगेंगे, कैथोड से क्या होने लगे, कैथोड माइनस चार्जेस होता है ना, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, ठीक है, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पर निरोधी विभव के लिए हम इसको डायरेक्शन चेंज कर देंगे, है ना, ठीक है, डायरेक्शन चेंज ऐसे करेंगे कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर सेल की ओर आएंगे, सेल के धन सिरे की ओर, है ना, ठीक है, सेल के धन सिरे की ओर आएंगे और यहाँ पर जाकर के क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखिए, एनोड जो होता है आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होता है ना, बट यहाँ पर प्रकाश विद्युत सेल में जब हम क्या करेंगे, माइनस से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये कंडीशन ही क्या कहलाएगा, निरोधी विभव, क्योंकि एनोड क्या ऋणात्मक विभव पर है और कैथोड जो है धनात्मक विभव पर है, ठीक है ना। और एवरी टाइम आपका होता क्या है, कैथोड ऋणात्मक विभव पर होता है और एनोड जो है धनात्मक विभव पर होता है। जब इनके विभव, है ना, को हम बदल देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक विभव। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य होता है ना, निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य होता है। जैसे मैं क्या बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन आएगा, अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा कि भाई प्रकाश आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे, बट निरोधी विभव में पहले तो मैं बता दिया कि इधर आएगा, बट यहाँ पर देखिए प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या है, देखिए कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे तो कौन उसको ऑब्जर्व करता है, कौन उसको ग्रहण करता है, एनोड, है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे भाई, धनात्मक विभव पर, तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो पाएंगे क्या, बाहर निकल पाएंगे क्या, नहीं, है ना। और बाहर नहीं, मान लो बाहर निकल भी जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल भी जाते हैं, तो एनोड तो पहले से माइनस चार्जेस में है और माइनस चार्जेस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर पाएंगे क्या, नहीं, रिपल्स हो जाएंगे, अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेम चार्जेस, है ना, सजातीय आवेश क्या करेंगे, प्रतिघर्षण बल लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर इस परिपथ में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बैटरी के कारण फ्लो हो सकता है बट प्रकाश के कारण नहीं होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नैज अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक में कैसे परिवर्तित करते हैं। नैज का मतलब होता है शुद्ध, नैज का मतलब क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक, है ना, जिनकी संयोजकताएं, ठीक है, जैसे जर्मेनियम में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए जर्मेनियम को ऐसे, जर्मेनियम के साथ ही जोड़ें, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, है ना, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे, है ना, किनका साझा करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का। तो भाई प्रत्येक जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए ये जो बीच में मध्य में इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, देखिए एक जर्मेनियम से साझा करेगा। ऐसे प्रत्येक जर्मेनियम क्या करेंगे, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा फिल हुआ है, भरा हुआ है ना। बट जब हम क्या करते हैं, पी अर्धचालक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, पी अर्धचालक के बारे में, तो इसमें हम क्या करते हैं, त्रिसंयोजी, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए त्रिसंयोजी मतलब जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है,
है ना। ऐसे जर्मेनियम जैसे एंटीमनी मिला दिए, है ना, एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, 3 से तो साझा करेगा बट चौथे साझा करेगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो ये वाला स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पी प्रकार का। यदि हम इसी में क्या करें 5, है ना, पंच संयोजी अशुद्धि मिला दें, तो पंच संयोजी अशुद्धि मिला देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब में तो इलेक्ट्रॉन साझा होगा बट इनके पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रह जाएंगे, जो क्या करेंगे, है ना, स्वतंत्र रहेंगे, जो गति करते रहेंगे, ठीक है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, एन टाइप का अर्धचालक बनेगा, त्रिसंयोजी पी टाइप और पंच संयोजी एन टाइप। आगे बात समझ में। ये देखिए मैं यहाँ पर बता भी दिया हूँ, एक नए अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर वह एन प्रकार के अर्धचालकों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें हैं समझ में कि नहीं आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये देखिए आपके पास एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः लाल, हरा और नारंगी बैंड अंकित है, इनका उचित प्रतिरोध लिखिए, है ना। तो इनका उचित प्रतिरोध यहाँ पर देखिए, ये बैंड है ना, कार्बन प्रतिरोध है, ये लाल, हरा और नारंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई, लाल, हरा और नारंगी। तो ये देखिए पहले 2 कलर जो होते हैं वो सार्थक अंक को डिनोट करते हैं, तीसरा वाला प्रतिशत, है ना, सॉरी, तीसरा वाला गुणांक को प्रदर्शित करता है और चौथा वाला प्रतिशत त्रुटि को, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म में बताया था, बीबी रॉय की क्या है, ब्यूटीफुल है, वेरी गुड है ना, ऐसा बताया था। जो क्या करती है, सोना चांदी खरीदती है, ठीक है ना। इसका और एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, बीबी रॉय ऑफ हैज बिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। तो वहाँ से आप 0 से अंकित करोगे। ये देखिए ये जो आपका लाल है ना, लाल के लिए आपका सार्थक अंक होता है 2, है ना, हरा के लिए सार्थक अंक होता है आपका 5 और नारंगी के लिए सार्थक अंक आपका होता है, सॉरी, गुणांक क्या होता है, 10 की घात 3, मतलब इसका सार्थक अंक हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसमें चौथा रंग कोई नहीं है, कोई रंग नहीं है, इसलिए प्लस माइनस हमारा त्रुटि क्या हो जाएगा, 20%। यस बेटा, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। बातें आ गया समझ में। तो यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 के आगे देखिए गुणांक में कितना है, 10 की घात 3 है, मतलब हम 3 0 लगाएंगे, है ना। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ये जो आपका क्या है, कोई रंग नहीं के लिए आपका प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा प्लस माइनस 20%, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पोलेराइड, पोलेराइड क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे, है ना। तो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली सरल व सस्ती युक्ति को पोलेराइड कहते हैं, है ना। पोलेराइड जैसे देखिए कभी आप एक्सीडेंट हुआ रहता है मोटर कार का, है ना, ठीक है, तो उनका कांच तड़का रहता है, और जैसे हम सामान्य कांच को क्या करते हैं, तोड़ते हैं तो पूरा बिखर जाता है, बल्कि वो मोटर कार का कांच बिखरता है क्या, उनका लेयर रहता है, बीच में क्या रहता है, एक प्लेट जैसे रहता है, और इधर भी कांच, दोनों साइड रहते हैं, जैसे एक क्या रहेगा, ये देखिए इधर भी कांच और इधर भी कांच, दोनों साइड, ऐसे केयर किए कि नहीं किए हैं, है ना। तो वो एक प्रकार का पोलेराइड है, और उनके विंड स्क्रीन को थोड़ा सा झुकावदार बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ, है ना, तो वो जो है आपका पोलेराइड है, ठीक है, क्या है, पोलेराइड, ठीक। अब देखिए इनका उपयोग, है ना, उपयोग कैसे करेंगे, देखिए प्रकाश के चकाचौंध को दूर करने में। जैसे देखिए 2 मोटर कार आ रहे हैं, एक पूर्व से आ रहा है, एक पश्चिम से आ रहा है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे क्या लगेगा, चकाचौंध लगेगा, और चकाचौंध लगेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएगा, रात्रि के समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए पोलेराइड जैसे उस कांच को बनाते हैं तो क्या हो जाता है, चकाचौंध दूर हो जाता है ना। क्यों दूर हो जाता है, क्योंकि देखिए जैसे सपोज ये आपका पोलेराइड है ना, ये सपोज आपका पोलेराइड है, और यहाँ पर देखिए 2 तरह के प्रकाश आएंगे, ये देखिए, ठीक है, ऐसे 2 तरह के प्रकाश आएंगे, ठीक। ऐसे 2 तरह के प्रकाश आने से हमको फायदा क्या है, देखिए प्रकाश तो आ रहा है, तो ये जो पोलेराइड है केवल उन्हीं प्रकाश को आगे जाने देगा जो इनके क्या होंगे, अक्ष के समांतर होंगे, इनके अक्ष के क्या होगा, समांतर। सपोज डॉट वाला अक्ष के समांतर है तो डॉट वाला प्रकाश ही आगे बढ़ेगा। तो देखिए ये जो आपका तीर वाला प्रकाश क्या हो गया, वो
मतलब आगे कम प्रकाश जा रहा है, कम प्रकाश जा रहा है मतलब चकाचौंध क्या होगा, है ना। अब इनके विंड स्क्रीन को हम थोड़ा सा झुकावदार बनाते हैं ना, तो ये झुकावदार इसीलिए बनाते हैं कि भाई प्रकाश जब इस पर पड़े तो कितने अंश का कोण बनाते हुए पड़े, 90 अंश का कोण बनाते हुए पड़े। ठीक है, आपका हेडलाइट भी थोड़ा सा क्या रहता है, ऐसे वक्राकार होता है कि नहीं होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि जब ऐसे प्रकाश यहाँ से जाता है ना, तो वो 90 अंश का कोण बनाते हुए जाता है, और 90 अंश का कोण बनाते हुए जाता है तो यहाँ पर ड्राइवर जो होता है ना, उस ड्राइवर के पास जो प्रकाश पहुँचता है वो बहुत ही कम प्रकाश पहुँचता है ना। तो इनको चकाचौंध नहीं होता और मोटर कार सुरक्षित क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को पार कर लेते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। स्कूल में हो गया कि ये टॉपिक नहीं हुआ है ना। ये देखिए, प्रकाश के चकाचौंध दूर करने में, रात्रि के समय आमने सामने से दो वाहनों को सुरक्षित पार करने में, पोलराइड कैमरा और फोटोग्राफी में, है ना, धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में। ठीक है, पोलराइड कैमरा और फोटोग्राफी में, और क्या करेंगे देखिए, धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में। ठीक है, यस बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या बोल दिया हूं मैं, 20 पदों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर आपका देखिए ये आपका ए और बी के बीच है ना, तो यहाँ पर देखिए ये जो तीन है संधारित्र है ना, तीन संधारित्र देखिए ए और बी के बीच में, देखिए पहले क्या, दूसरा प्लेट दूसरे के पहले प्लेट से, दूसरे का दूसरा प्लेट तीसरे के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। ठीक है, और ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा, समांतर क्रम। ये देखिए पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट, दूसरे का पहला, है ना, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला। ठीक है, अब एक बिंदु से देखिए पहले का पहला और अंतिम का दूसरा, ऐसे ही यहाँ पर देखिए। ठीक है ना, पहले का पहला ए से जुड़ा हुआ है और पहले का दूसरा बी से, मतलब ऊपर वाला श्रेणी क्रम में है और नीचे वाला क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक है, ऊपर वाले के साथ। ठीक है, इतनी बातें हैं समझ में। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक का मान कितना दिया गया था, 9 माइक्रोफैराड दिया गया था, है ना। और यहाँ पर हम यही फाइंड कर रहे थे कि जहाँ C1, C2 और C3 क्या श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए संधारित्रों का परिणामी धारिता क्या होता है, 1/C डेस, है ना। परिणामी धारिता C डेस हो तो 1/C डेस बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C डेस बराबर क्या हो जाएगा, 1/9 धन 1/9 धन 1/9। वहाँ रखेंगे, ये प्रीवियस क्लास में भी करा दिया हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1/C डेस बराबर, ये हर समान है, सब 9 में से है, तो हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे डिनोमिनेटर को और ऊपर नॉमिनेटर को प्लस कर देंगे, तो ये आपका 1 + 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 1/C डेस इज इक्वल्स टू 3/9, तो 3 1 3 3 9, 1/C डेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3। C डेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। चूँकि अब आपका ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है उसमें हम क्या बोल रहे हैं, देखिए ऊपर वाले के साथ नीचे वाला समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, इनका मान आपका आ गया रिजल्टेंट, है ना, परिणामी धारिता 3 आ गया, इनका 9 है ना। तो अब परिणामी धारिता के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए अब C डेस और C4 किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए C डेस बराबर C डेस और C4 का परिणामी धारिता C, C डेस धन C4 बराबर 3 धन 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 3 हम जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब आगे आपका है ट्रांसड्यूसर और पुनरावर्तक में 2 अंतर। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर का है ना, ट्रांसड्यूसर और पुनरावर्तक में 2 अंतर। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर देखिए है ना, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देता है ना। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा के रूप में परिवर्तन कर देता है, बल्कि क्या है, पुनरावर्तक यह ऊर्जा को उसी रूप में रिपीट करता है। ठीक है, पुनरावर्तक क्या है, ऊर्जा को उसी रूप में रिपीट करता है ना। क्योंकि देखिए पुनरावर्तक में होता क्या है, जैसे हम क्या करेंगे, देखिए जैसे किसी सिग्नल को हमको क्या करना है, ये देखिए एक यहाँ से यहाँ तक है ना, सपोज ये आपका क्या है, केंद्र है, केंद्र से हमको क्या करना है, सिग्नल का प्रसारण मान लो 10 किलोमीटर है ना। तो 10 किलोमीटर में हम क्या करेंगे, देखिए एक पुनरावर्तक लगाएंगे, है ना, फिर उस सिग्नल को उसी रूप में प्राप्त करेगा
फिर ये यहाँ से क्या करेगा, प्रसारित करेगा, है ना। तो इसे हम इच्छित दूरी तक क्या कर सकते हैं, पुनरावर्तक का प्रयोग करके आगे भेज सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, यह विशिष्ट आवृत्ति पर एक संकेत प्राप्त कर उसे बढ़ाता है ना, जिससे सिग्नल का रेंज बढ़ जाता है ना। कभी कभी आप सुने हैं कि आजकल क्या है, मौसम खराब है तो सिग्नल नहीं मिल रहा है, या कभी कभी आप, है ना, क्या सुने हैं कि आजकल जियो का रेंज कम कर दिया गया है, जिसके कारण हमारे मोबाइल में टावर नहीं मिल रहा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर पुनरावर्तक का प्रयोग करके हम इन सिग्नलों के रेंज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बात आ गया समझ में। उसी फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा आपका, उसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, है ना, बहुत ज़्यादा दूरी तक हम प्रसारित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ट्रांसड्यूसर का, है ना, उदाहरण क्या है, माइक्रोफोन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, लाउड स्पीकर, थर्मामीटर, ये आपका क्या है, ट्रांसड्यूसर का उदाहरण। जबकि यहाँ पर देखिए इसका उपयोग एक बड़े घर में वाईफाई नेटवर्क, घर के विभिन्न क्षेत्रों में सिग्नल को, ठीक है, सिग्नल को रिले करने के लिए रिपीटर्स के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, सिग्नल को क्या करने के लिए, फैलाने के लिए। बात आ गया समझ में कि नहीं आया, ठीक है ना। ये बुक में नहीं है भैया, ये बुक में नहीं है ना, मैं इसको अपने से लिखा हूँ, ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए विभव मापी में तांबे के तार का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता है। देखिए तांबे के तार के प्रतिरोध का तापमान गुणांक, है ना, क्या होता है, अधिक होता है, और इसके तापमान गुणांक अधिक होने के कारण इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसलिए विभव मापी में इसका उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। इतनी बात है समझ में। चलिए, ये 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 में से कम तो 5 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि 8 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इस साल, इसलिए इसको अच्छे से करना है आपको, ठीक है ना।